रीट मेंस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी बिना कोचिंग के घर पर करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी रीट मेंस की तैयारी घर पर कर रही हूँ, वो भी बिना किसी कोचिंग के, सिर्फ सेल्फ स्टडी से, और अपनी जर्नी को व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे एक ऑनेस्ट बात बताऊं, जब मैंने ये सेल्फ स्टडी शुरू की थी ना, तो मुझे कई बार कन्फ्यूजन होता था कि क्या पढूं, कैसे पढूं। तो उस टाइम पे मुझे मिला सम्यक दर्शन का यूट्यूब चैनल, और सच कहूं तो उनकी गाइडेंस वीडियो ने मेरी काफ़ी क्लैरिटी बढ़ा दी। वो खुद सेलेक्टेड टीचर है और उनकी स्ट्रेटजी सिंपल और रियलिस्टिक होती है, बिना प्रेशर दिए समझ आता है। और अगर आप भी गाइडेंस ढूंढ रहे हो तो एक बार उनकी वीडियो ज़रूर देखना, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मैत्रेयी है और मेरी लेवल 1 मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे पास ना कोई फैंसी सेटअप है, ना कोई कोचिंग, बस थोड़ी सी सेल्फ स्टडी एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन एंड सेल्फ डाउट। वैसे ये वीडियो तो काफ़ी पुराना है, 3-4 दिन पुराना, लेकिन मैं आपको बताते जाती हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तो आज मेरा टॉपिक था बांध, क्योंकि नदियाँ और झीलें मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मेरे को बांध पढ़ना था टॉपिक। देखो यार, मेरे को कन्फ्यूजन है पर्सनली, आप कमेंट में उसको क्लियर कर देना कि बांध और सिंचाई परियोजना हमें कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है, मतलब सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि वैसे सिलेबस में तो मेंशन कर नहीं रखा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताना है ना कमेंट पे कि बांध के लिए हमें सिंचाई परियोजना वाला पढ़ना है या सेपरेटली बांध ही पढ़ना है। वैसे मैंने अभी के लिए तो बांध ही पढ़ा था, कितने बांध है, कहाँ है, वो थोड़ी बहुत उसकी डिटेल। बाकी सिंचाई परियोजना मैंने नहीं पढ़ा। अगर आप बोलते हो कमेंट में कि पढ़ना है तो फिर मैं उसको पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर ना आई वॉज राइटिंग बांध एंड वो बांध कहाँ पर है वो चीज़ें मैं लिख रही थी। जैसे यार मैं अभी ना दिन में एक ही सब्जेक्ट कर रही थी इस टाइम पे, तो वो ज़्यादा वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब अब सिलेबस देखो, अपन सिलेबस देखते तो पता चलता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि अगर एक एक ही पढ़ेंगे दिन में तो कंप्लीट होने वाले नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि एक सब्जेक्ट इसको साथ में लेके चलूँ, क्योंकि मैं तो ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं बुक से पढ़ूँ और मेरे दिमाग में घुस जाए, है ना। अपन देखो स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो थोड़ी उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब या तो हिस्ट्री स्टार्ट कर देती हूँ इसके साथ में, या फिर कोई अपना स्कूल सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हो गया। क्योंकि जब मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तब मैंने इंग्लिश में जो टेंस अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती है ना, उसकी क्लास मैंने एक देखी थी, और क्या देखी है वो अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब जो मैं एक सब्जेक्ट भी डेली नहीं पढ़ने वाली हूँ, उसके साथ एक और भी कंबाइन करूँगी। और सो दिस इज़ नेक्स्ट डे, एंड यहाँ पर नेक्स्ट डे जो मैंने नोट्स कल लिखे थे, यानी बांध, मैंने बांध ही ओनली नहीं लिखा था, वो तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे। तो उसके बाद ना वो वन्य जीव वाला जो बड़ा सा टॉपिक है ना, उसकी मैंने देखा तो 6 से 7 लेक्चर्स थे। तो फिर जितना हुआ उतनी मैंने लिखने की कोशिश की, यानी नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश की, हद से ज़्यादा भी नहीं, उतना ही जितना मुझे याद हुआ है। और यहाँ पर मैं टॉपिक भी बता रही थी। तो आजकल ना हम लोग सुबह जल्दी उठ के छत पे ही चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और यह हमें अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा माहौल रहता है। यहाँ पर तो देखो धूप भी आ गई है, लेकिन सुबह अब हम लोग ना छत पे ही आके पढ़ा करेंगे। तो यार गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी पढ़ाई ने ना अच्छी सी स्पीड नहीं पकड़ी है, लेकिन धीरे धीरे अपन ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि एकदम से अगर अपन 10 घंटे पढ़ने बैठे तो वो नहीं होगा। तो धीरे धीरे मैं अपनी स्टडी आवर्स भी बढ़ा रही हूँ, एंड थोड़ा फोकस भी धीरे धीरे ही बढ़ा रही हूँ। तो क्या कुछ नहीं होता है, कैसे मैं पढ़ती हूँ, क्या सब्जेक्ट कंबाइन करती हूँ, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रोडक्टिव रहो, खुश रहो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पे तो ये मत समझना आप अकेले हो, हम सब लोग साथ में हैं एंड साथ में ही रहेंगे। बाय।